हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वर्क नाइट पर। बच्चों, रीनीट एग्जामिनेशन के बाद कट ऑफ और मार्क्स वर्सेस रैंक के लिए कंसोलिडेटेड वीडियो लेकर के आ गए हैं, ताकि आप लोग तक भी वो एग्जैक्ट पॉइंट्स अब पहुंच सके। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो, लास्ट तक देखना, और जितने सारे इन्फॉर्मेशन है हम लोग सबसे कम से कम टाइम में आप लोग को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने का अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि उन तक भी वीडियो पहुंचे। और आगे के वीडियो के लिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कुछ साल का कट ऑफ दिखाता हूँ। 2022 से लेकर 25-26 तक आप देख सकते हो। कहीं ना कहीं पेपर टफनेस के हिसाब से मॉडरेट माइनस थी, इजी, और लास्ट ईयर का पेपर अच्छा पेपर था। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो हम लोग का कट ऑफ था उसमें हम लोग का इस तरह बनता था। 2025 में 527 था, और 2022 से लेकर के 24 में 596, 611 और 652 था। ठीक है, 2022 का कट ऑफ ऐसा बन सकता है क्योंकि आप उस समय हम लोग का पोस्ट कोविड टाइम चल रहा था सेकंड फेज के बाद, तो उसके कारण ऐसे कट ऑफ है। उसके हिसाब से आप 2025 की भी देख सकते हो, सिंस वो पेपर अच्छा था, टफ पेपर था, काफी बढ़िया पेपर था, उसके कारण ये है ऐसा कट ऑफ जाने के चांसेस। ठीक है, तो 2025 तक ये ट्रेंड था। उसके बाद 2026 में क्या हुआ है कि पेपर ऑलमोस्ट सेम है 2025 के हिसाब से, काफी वैरिड डेटा मिल रहा है। आप मैं इनफैक्ट मैं कंटिन्यूअस फॉलोअप कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे एजेंसीज बता रहे हैं, डिफरेंट रेंजेस ऑफ कट ऑफ बता रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पेपर बहुत टफ था, पिछले बार से कट ऑफ हम लोग का बेसिकली ऊपर ये नीचे जाने वाला है, मतलब समझो कि 527 से 500 हो सकता है, ऐसा सब बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, और काफी विंटर्स भी बोल रहे हैं कि हम लोग का कट ऑफ मतलब बहुत ज्यादा, मतलब 5 मतलब 85-70 तक भी मैंने सुना है। ठीक है, उसके हिसाब से मतलब बाकी सारी हम लोग के पास रिसोर्सेज के हिसाब से देखो, 2026 में जो पेपर टफ है कहीं ना कहीं पिछले साल के कंपेरेबल पेपर था। तो आप अगर आप सेफ स्कोर मान के चलो, सेफ साइड अगर कट ऑफ बता रहा हूं जनरल के लिए, ठीक है, उसमें अगर कहीं ना कहीं आपका 550 to 560 प्लस माइनस के आसपास आ रहा है। ठीक है, मतलब इसमें भी अगर प्लस माइनस 10 कर दो तो हम लोग का इस बार का कट ऑफ दिख रहा है ऑन द सेफ साइड। ठीक है, कट ऑफ हम लोग का नीचे जा सकता है, 540 तक भी जा सकता है। ठीक है, दैट डिपेंड करेगा कि आप लोग का ओएमआर शीट के बाद जो रिस्पांस होगा, ठीक है, उसके बाद भी जो फाइनल रिजल्ट आएगी उसके बाद हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, बट इसके नंबर के आसपास आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन मैं आप बात करते हैं कि 2026 के क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए एक हम लोग का होता है एमबीबीएस कट ऑफ, राइट। जीएमसी के लिए जो एमबीबीएस का कट ऑफ होता है वो मैंने आपको दिखाया था, 527 का पिछले साल था। तो इस साल में अगर हम लोग बात करें तो वो मैंने आपको बता दिया नंबर। इसके बाद बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए, कि मान लो आपने रीनीट का पेपर दिया है ना, उसके रीनीट के पेपर के बाद अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है भाई, यू आर कंसिडर्ड क्वालिफाइड फॉर दैट एग्जाम, मतलब उसको आपने क्लियर कर लिया है, उसके लिए नंबर्स हैं 2026 में एक्सपेक्टेड जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर 145 आ रहा है, ठीक है, प्लस माइनस 5, तो कहीं ना कहीं आपका सेफ साइड में है कि रीनीट आपका पेपर जो है वो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ओबीसी, एससी और एसटी, ये तीनों कैटेगरीज के लिए 115 के आसपास आप नंबर मान के चल सकते हो। ठीक है, ऑन द सेफ साइड। ठीक है, देन मार्क्स वर्सेस रैंक पे हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं। बच्चों देखो, 2025 का ये मार्क्स वर्सेस रैंक था, जो फर्स्ट रैंक थी उसकी 686 नंबर आई थी। ठीक है, उसके हिसाब से बाकी ट्रेंड देख सकते हो, 650, 600, 550 और सारे 144 नंबर तक के बच्चों जिसने क्लियर किया था एग्जामिनेशन, उसका रैंक था 11,01,4। ठीक है, इसके हिसाब से इसके ऊपर जितने भी आप ट्रेंड देख सकते हो वो हम लोग का ऐसा कर्व था पिछले साल के हिसाब से। तो इस साल के कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन हम लोग को लग रहा है कि कहीं ना कहीं 2026 का अगर आप पेपर देखोगे तो उसके हिसाब से कुछ ऐसा कट ऑफ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 540, 560 के आसपास कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, इसके हिसाब से आप मार्क्स से रैंक देखो 700 के आसपास। ठीक है, मैंने ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि क्लेम किया है, काफी प्रीमियर इंस्टीट्यूट ने भी 700 प्लस जा रहा है। ठीक है, वो कितना होगा एग्जैक्ट, एक बच्चा होगा जो टॉप करेगा, ऑब्वियसली उसका रैंक, उसका मार्क्स बताना, तो ओके 700 प्लस हो सकता है, बट वो कितना ऊपर जाएगा वो उस बंदे पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि 700 के आसपास है, उसके प्लस जो फर्स्ट रैंक रहेगा। ठीक है, और उसके बाद 650, 600 के आसपास जो आपका मार्क्स आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका टॉप 10,000 में आपकी रैंक्स रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद आप बाकी ट्रेंड्स भी देख सकते हो। अगर आपका 500 मार्क्स आ रहा है तो उसमें लगभग 81,000 के आसपास रैंक बन रहा है। ठीक है, तो ये बता दूं मैं आपको, पीछे का थोड़ा सोर्स बता दूं बच्चों मैंने ये कैसे बनाया। तो बेसिकली ये कंसीडर 2025 का डेटा है। ठीक है, 2025 के डेटा को हम लोग ने थोड़ा सा और री एग्जामिन किया है, और उसके बाद हम लोग ने अभी के बच्चों के लिए उसको एडजस्ट किया है, सच दैट इसमें 2-3 फैक्टर्स का हम लोग ने इंक्लूड किया है। उसमें क्या क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का पेपर का जो टफनेस था वो कैसा था। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल पेपर का भी टफनेस है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको पता है फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा था। ठीक है, बायो इजी था। उसके हिसाब से ये 3-4 हम लोग के पास और सैंपल डेटा है, उसके रिसोर्सेज हैं। ऐसे कारण क्या है, मतलब चौथा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देन पेपर टफनेस, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेवल। उसके बाद आप मान सकते हो कि एक्चुअली इस बार हम लोग का एनवायरनमेंट चल रहा है, अगल बगल जो हम लोग के सिनेरियो चल रहे हैं, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत हम लोग को डेटा मिल रहा है। ऑब्वियसली एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट हम लोग को रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से बच्चों मान सकते हैं कि 145 तक, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ साइड आप नीट क्वालिफाई कर जाओगे। 11,30,000 के आसपास बच्चों के रहने की उम्मीद है। ठीक है, इसमें एक और बात का मैं आपको एक्सक्लूसिवली मेंशन करूंगा बच्चों, पॉइंट नंबर 5, जहां पे आपको पता है कि 15 मिनट्स का टाइम
एक्स्ट्रा दिया गया था, ठीक है। 15 मिनट्स हम लोग का एग्जाम, यूजुअली एग्जाम कितने देर का होता है, 180 मिनट का होता है, बट इस बार पेपर में बच्चों का एग्जामिनेशन 195 मिनट तक के लिए लिया गया था, और ऑब्वियसली हम लोग के पास कहीं ना कहीं 40 दिन का एक्स्ट्रा भी टाइम था, ठीक है। तो इस कारण थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है कि कट ऑफ पिछले बार से ऊपर जाएगा। पिछली बार 527 था, इस बार 527 से ऊपर रह सकता है, जो कि मैंने आपको पिछली बार बता दिया, ठीक है। इसको कंक्लूड करेंगे बच्चों, अगर नीट 25 वर्सेस 26 में 527 मार्क्स पे 26,000 रैंक थी, ठीक है। तो इस बार कहीं ना कहीं 560 के आसपास हम लोग मान सकते हैं कि 28,000 के आसपास रैंक रह सकती है, ठीक है। और एमबीबीएस आपको इस सीट पे मिल जाएगा, थोड़े सीट्स भी बढ़ेंगे और थोड़ा सा क्लियरेंस भी होगा कट ऑफ में, उसी कारण आप इतने रैंक इतने मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो 26 में। ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी में भी लगभग 545 544 460 447 के आसपास का मार्क्स आ रहा है, लगभग 33,000 से 1.5 लाख के आसपास। तो आपका सारे कैटेगरी में रिस्पेक्टिवली आप लोग का एमबीबीएस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2025 का एक और डेटा दिखाते हैं बच्चों। ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से आपको पता है काउंसलिंग हम लोग का 1 महीने बाद स्टार्ट होगा, एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट होगा। उसमें कहीं ना कहीं बीडीएस और बीएससी नर्सिंग जो हम लोग का एमसीसी काउंसलिंग से मिलता है, उसके जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एसटी का 2025 का ये डेटा है, आप देख सकते हो 50,000। इसमें रैंक में थोड़ी सी इंक्रीमेंट आएगी। मार्क्स यूजुअली ईयर टू ईयर क्या होता है कि मार्क्स वेरी करता है ना, मार्क्स वेरी करता है, बट रैंक में ऑलमोस्ट सेम रहने का ट्रेंड हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर पिछले साल 60,000 था, तो अगर 62,000 आपकी रैंक आ रही है तो आपका काम बन जाएगा ईडब्ल्यूएस में बीडीएस के लिए, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के लिए 1,04,000 है, ठीक है। उसके हिसाब से आप देख सकते हो ओबीसी एससी एसटी सारे डेटा में डाल दिए हैं। लगभग आपका एसटी कैटेगरी में बीएससी नर्सिंग चाहिए, तो इस साल लगभग 3.45 के लाख के आसपास रैंक आ रहा है, तो आपका काम बन जाएगा शेड्यूल ट्राइब में एंड करस्पॉन्डिंग सोर्ट, ठीक है। लास्ट स्लाइड बच्चों देखोगे, एम्स की भी बात करेंगे यार। एम्स का भी बहुत जरूरी है हम लोग का डिस्कशन करना, इसको भी हम लोग मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इधर बताएंगे। उसके लिए सेपरेट वीडियो आप लोग को मैं नहीं बता रहा हूँ, ऑब्वियसली इसी में हम लोग को सब कुछ बताना है। तो मतलब एज ऑफ नाउ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरल में पिछले साल 541 मार्क्स पे 25,000 पे हम लोग का एम्स क्लोज हुआ था। आपको पता है 20 एम्स के हम लोग के पास नंबर है ऑल ओवर इंडिया। ईडब्ल्यूएस में लगभग 28,000 बच्चे हैं, ठीक है। मतलब 28,000 रैंक आ रही है, तो काम बन गया था पिछले साल 2025 में। 9,299 पे ओबीसी में क्लोज हो गया था। शेड्यूल कास्ट में 1,38,000 और शेड्यूल ट्राइब में 1,68,000 पे बच्चों एम्स क्लोज हो गया था, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब इस साल भी रैंक इसी के आसपास रहेगी, 25 का भी 26,000 हो सकता है, ठीक है। एसटी के लिए 1.72 लाख के आसपास हो सकता है, इसके आसपास रहने का उम्मीद है। बस मार्क्स में थोड़ा सा आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्लस ऑब्वियसली प्लस साइड में ही रहेगा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट टॉलरेंस डालने के लिए प्लस माइनस भी बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर 10-15 मार्क्स का चेंज आ रहा है तो आप लोग को आपकी एम्स मिल जाएगी, ठीक है। दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।